सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, आशीष पाने के लिए अनुशासन में बढ़ना जरूरी है। अनुशासन में बढ़ना जरूरी है। जिस प्रकार से स्कूल के विद्यार्थी को फर्स्ट डिवीजन पास होने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता है, डिसिप्लिन की आवश्यकता है, उसी तरह से आशीष पाने के लिए आध्यात्मिक जीवन में किस चीज की आवश्यकता है? अनुशासन की आवश्यकता है। आप देखिए संतों के जीवन में जिनको प्रभु ने चुना कि उनका जो आध्यात्मिक अनुशासन था वो कैसा था। देश की रक्षा करने के लिए एक फौजी को या मिलिट्री मैन को या फिर आर्मी या फिर नेवी के पर्सनल को क्या करना पड़ता है? डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। हर वक्त जागते और चौकस रहना पड़ता है। बॉर्डर पर खड़े व्यक्ति को अपनी आंखें शत्रु की हर एक चाल पर गड़ाए रखना पड़ता है। यदि वो सो गया तो वो शत्रुओं के हाथ पड़ जाएगा। बाइबल हमें बताती है कि आप लोग जीवित रहें, इसलिए परमेश्वर क्या करता रहता है? जागता रहता है। वो कभी सोता नहीं है। बाइबल कहती है कि इज़राइल का ईश्वर ना तो सोता है और ना कभी झपकी लेता है। अब जरा आप सोचिए कि अगर परमेश्वर ने झपकी ले ली तो इस दुनिया का क्या होगा? मेरा और आपका क्या होगा? तो आशीष पाने के लिए हमें अनुशासन की आवश्यकता है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है, ना वो सांसारिक जीवन में और ना ही आध्यात्मिक जीवन में वो सफलता हासिल नहीं कर सकता है। तो आशीष पाने के लिए हमें डिसिप्लिन में रहना अनिवार्य है। आप बुद्धि में सुलेमान के जैसे बन सकते हैं। आप बुद्धि में सुलेमान के जैसे बन सकते हैं। स्तुति करने में आप दाऊद के जैसे बन सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि दाऊद के जैसा आराधक आज तक कोई नहीं हुआ है। वो ऐसा आराधक था जो गाते वक्त अपनी सुध बुध खो देता था और मंजूषा के आगे नाचता था कि उसे पता भी नहीं लगता था कि उसके शरीर से वस्त्र नीचे गिर गए हैं। आप विश्वास में इब्राहिम के जैसे बन सकते हैं। युद्ध में आप योशुआ के जैसे बन सकते हैं और मध्यस्थता करने में आप मूसा के जैसे बन सकते हैं। मैं इन 4 लोगों का जिक्र कर रहा हूं कि आप बुद्धि में और विवेक में सुलेमान बन सकते हैं, स्तुति में दाऊद के जैसे बन सकते हैं, विश्वास में इब्राहिम के जैसे बन सकते हैं और युद्ध में योशुआ के जैसे और मध्यस्थता करने में आप मूसा के जैसे बन सकते हैं। पर यदि अनुशासन में यूसुफ की तरह नहीं बनेंगे तो शमशून की तरह नष्ट हो जाएंगे। अनुशासन में यदि यूसुफ की तरह नहीं बनेंगे तो शमशून की तरह नष्ट हो जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि आध्यात्मिक जीवन में हमारे अनुशासन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो अनुशासन है वो हमें हमारे जीवन में आशीषों को बनाए रखता है। आगे चलते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 20 यदि आप पढ़ेंगे, यदि आपके पास बाइबल है तो खोलें और वचन पढ़ें कि यूसुफ अपने भाइयों से ये कहता है, क्या कहता है कि आपने मेरे साथ बुराई करनी चाहिए। जब अकाल पड़ा
तो अनाज लेने के लिए यूसुफ के भाई यूसुफ के उस महल में पहुंचे जहां पर उसको प्रधानमंत्री का पद मिल चुका था। पोतीफर के महल में पहुंचे, वहां पर वो क्या कर रहा था? मंत्री बन के बैठा हुआ था। और प्यारे भाइयों और बहनों, जब वो अपने भाइयों को देखता है तो वो पहचान जाता है और वो उनसे कहता है कि आप लोगों ने मेरे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। ईश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। इस प्रकार उसने बहुत से लोगों के प्राण बचाए। सुनिए आगे क्या कहता है यूसुफ। तुम मेरे लिए षड्यंत्र रचते रहे, तुमने मुझे बेच दिया, अन्याय के लिए बेच दिया, मेरे पिता से तुमने मुझे अलग कर दिया, तुमने मुझे गड्ढे में डाल दिया, विपत्ति ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मुझे बंदीगृह में डाल दिया गया। मैंने भलाई की लेकिन दुनिया मुझे धोखा देती रही, मुझे प्रलोभन में डालने का प्रयास किया गया और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन परमेश्वर ने मेरी भलाई की। हालांकि ईश्वर तुम्हारे हाथ से मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आया, हालांकि ईश्वर तुम्हारे हाथ से मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आया, गुलाम सौदागरों से बचाने के लिए नहीं आया, ना ही उसने मेरा कुर्ता वापस किया और ना ही उसने पोतीफर की पत्नी को गलत करने से रोका, और उसने मुझे अन्यायपूर्वक बंदीगृह में जाने से भी नहीं रोका। परमेश्वर ने उसे बंदीगृह में अन्यायपूर्वक जाने से भी नहीं रोका। पोतीफर की पत्नी जो उसके ऊपर आसक्त हो गई, उसके साथ रमण करना चाहती थी, परमेश्वर ने उसे भी नहीं रोका। तो यूसुफ कहता है, इतना होने के बावजूद परमेश्वर मेरी भलाई करता रहा। और जानते हैं प्रसन्न क्यों हुआ? प्रसन्न इसलिए हुआ क्योंकि यूसुफ आध्यात्मिक जीवन में अनुशासित रहा, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहा। उसने अपने ईमानदारी को परमेश्वर के सामने बनाए रखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता आप हूँ, मेरी भलाई खोजते हैं, आप मेरी भलाई खोजते मेरी हैं, भलाई करने में मेरी भलाई करने आपको में आनंद आता है। आपको आनंद आता हे है। पिता ईश्वर, हे पिता आप ईश्वर, मेरे लिए आप मेरे लिए कल्याण की बातें सोचते हैं। कल्याण की बातें मैं सोचते आपको हैं। धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, जब हम प्रभु के प्रति ईमानदार रहते हैं, आध्यात्मिकता में अनुशासित रहते हैं, तो भले ही लोग हमारी बुराई चाहें, भले ही लोग हमें गिराना चाहें, पर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता रहेगा। लेकिन अगर हम गिर जाते हैं, तब हम अपने ही कुकर्म के कारण दंड भोगते हैं। स्तोत्र संख्या 41 प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या करता है? रोगी का बिस्तर बदलता है, रोगी की रोगशैया पर उसे सांत्वना देता है और उसका बिस्तर बदलता है। इतना ही नहीं, स्तोत्रकार कहता है, तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए हो। तो जिन लोगों के विषय में मैंने बात की, शमशून के विषय में, सुलेमान के विषय में, दाऊद के विषय में, यदि ये लोग परमेश्वर से दूर हो गए तो अपनी गलती के कारण दंड भोगा। आप शमशून की विषय में अच्छी तरह से जानते हैं कि शमशून की ताकत उसके बालों में थी। वो अकेला ही दुश्मनों के लिए काफी रहता था और युद्ध लड़ने के लिए वो सबसे आगे रहता था। लेकिन फिलिस्ती लोग उसे क्या करना चाहते थे? मारना चाहते थे, क्योंकि वो अकेला परमेश्वर की ओर से जाता था और लड़ता था। लेकिन प्रलोभन में पड़ने के कारण दलीला ने उसे 2 बार प्रलोभन दिया। तीसरी बार फिर से जब उसे प्रलोभन दिया तो उसने उसकी बात मान ली और उसकी गोद में सो गया और उसको मौका मिला और उसने उसके बालों को काट डाला। और वचन कहता है, बाइबल हमें बताती है
कि शमशून के जब बाल कट गए तो उसको बंदी बना लिया गया, उसकी स्ट्रेंथ नहीं रही अपने में, उसका सामर्थ्य चला गया और बंदी गृह में वो पागलों की तरह करने लगा। और फिर से परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसे मसा किया और उसके बाल धीरे 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 बढ़ने लगे, धीरे धीरे बढ़ने लगे। परमेश्वर इतना महान है प्यारे भाइयों और बहनों कि हमारे गिर जाने पर भी उठाता। लेकिन यदि हम अनुशासन में रहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में और विश्वास में अनुशासन में रहते हैं, तो भले ही लोग हमारा विनाश करने की सोचें, परमेश्वर आपकी भलाई करने की सोचता है। और ये काम उसने यूसुफ के जीवन में किया। बाइबल में एक ऐसा उदाहरण जिसे हम पाते हैं कि उसने यूसुफ को हर कदम कदम पर बचा के रखा और राजा फिरौन ने स्वीकार किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 38। फिरौन ने दरबारियों से कहा, क्या हमें इस मनुष्य की तरह कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसमें ईश्वर का आत्मा विद्यमान है? इसके बाद फिरौन ने यूसुफ से कहा, जब ईश्वर ने तुम पर ही सब कुछ प्रकट किया है तो तुम्हारी तरह समझदार और बुद्धिमान कहीं नहीं मिल सकता। तुम्हारी तरह बुद्धिमान व्यक्ति और समझदार व्यक्ति कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ, सब बातों को तुम्हारे ऊपर प्रकट किया है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप पर ये सारी महिमा प्रकट हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार में, आपके बच्चे के जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपकी सेवकाई में ये महिमा प्रकट हो? तो तैयार हो जाइए ईमानदार रहने के लिए, अनुशासन में रहने के लिए। कितना भी प्रलोभन आए प्यारे भाइयों और बहनों, गिरना नहीं, और परमेश्वर आपकी भलाई करेगा। वो उतर के नीचे नहीं आएगा कि आपको उसमें से बचा ले, लेकिन वो आपकी भलाई खोजेगा, आपको मौका देगा। यूसुफ के ऊपर इतना मेहरबान था प्रभु, इतना मेहरबान था कि जिस बंदीगृह में उसे डाला गया था, कारापाल ने उसी जगह पर उसे उन कारावासियों का वहां पर उनका नेतृत्व करने के लिए उसको वहां पर क्या दे दिया? ड्यूटी दे दी वहां पर, और वहीं पर उसको इंचार्ज बना दिया, क्योंकि उनके व्यवहार से वो इतना प्रसन्न हो गया। क्योंकि यूसुफ परमेश्वर को प्रसन्न करने की हमेशा कोशिश करता था और उसमें वो सफल भी रहा। तो राजा फिरौन ने ये अंगीकार किया कि परमेश्वर का आत्मा यूसुफ में निवास करता है। आज मुझे और आपको अंगीकार करने की आवश्यकता है। आज दूसरे लोगों को अगर हमारे विषय में वो ये सोचते हैं कि ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, ये विश्वासी हैं, इनमें परमेश्वर का भय है, इनमें परमेश्वर का वचन निवास करता, आत्मा इनके जीवन में कार्य करता है, तो परमेश्वर आपकी भलाई करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी ये महिमा, आपकी ये महिमा मेरे परिवार में, मेरे जीवन में प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, हो सकता है कि आपका सब कुछ खो गया हो सकता है सब कुछ नष्ट हो गया हो सकता है आपको कुछ भी ना मिला हो सकता है सांसारिक चीजें वापस ना मिलें जो आपने खो दी हैं, परंतु परमेश्वर अपने भंडारों से आपको आशीष प्रदान करेगा। उसकी भलाई सदा के लिए, बाइबल कहती, बनी रहती है। उसकी भलाई सदा के लिए बनी रहती है। अक्सर हम क्या सोचते हैं, हम जो सफलता देखते हैं वो सांसारिक दृष्टि से सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कुछ और ही बनाना चाहता है। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करके हमें सफल बनाना चाहता है। हम उसके लिए खड़े हो जाएं, वो हमारे लिए खड़ा रहेगा, और आपको जिस जगह पर बाइबल कहती है बेइज्जत किया गया है, उसी जगह पर आपको सम्मान दिलाएगा। ये परमेश्वर का वादा है। जब परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है ना, जब आपको वो आत्मा से भर देगा, जब आपके ऊपर पूरी तरह मेहरबान वो हो जाएगा, तो आपके आजू बाजू से सारी गंदी चीजों को हटा देगा। आप ऐसा करके देखिए, आप सेवकाई करना शुरू कर दीजिए, आपके सारे गंदे दोस्तों को हटा देगा, आपको छांट देगा, आपको छांट देगा, उन डालियों को आपसे काट डालेगा, एक एक को अलग कर देगा। क्योंकि अगर आप उसके लिए तैयार है तो वो भी आपके लिए तैयार हो जाएगा। आप घर में बंदगी करना शुरू कर दीजिए।
ऐसे लोगों का आना आपके घर में बंद हो जाएगा जिनको वो बंदगी पसंद नहीं, उनको कुछ और काम पसंद है। खाने पीने वाले, ऐशो आराम वाले, हर प्रकार के काम करने वाले, ये लोग आपके पास नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो बंदगी करने का शौक हो गया है। शाम का आपका समय जो है 2 घंटे का बंदगी में बीतता है, एंटरटेनमेंट में नहीं बीतेगा। इसलिए जिनको एंटरटेनमेंट चाहिए वो आपके पास नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप जान गए ना कि परमेश्वर कितना भला है और वो कितना महान है, कितना बड़ा है, तो आप कभी भी उसे अप्रसन्न नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर की हकीकत को जानना, इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं, परमेश्वर जितना बड़ा है उसे उतना बड़ा देखिए, जितना बड़ा वो है उतना बड़ा देखिए। परमेश्वर कोई छोटी सी चीज नहीं है। वो कहता, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, मेरे निवास का घर कहां पर होगा। और कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस ये कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय ईश्वर का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? जो इसे नष्ट करेगा मैं इसे नष्ट कर दूंगा। कहने का तात्पर्य ये है, जो इसे पवित्र नहीं रखेगा मैं उससे अपना हाथ पीछे खींच लूंगा। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पवित्र जगह में निवास करता है। बाइबल हमें कहती है, परमेश्वर ने कहा, अपने नबी से कहा कि इनसे बोलो कि मेरा घर तो टूटा फूटा पड़ा हुआ है, मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। इनसे कहो कि इस मंदिर का निर्माण करें। कौन सा मंदिर? ईंट पत्थरों का मंदिर नहीं, अपने आध्यात्मिक जीवन का मंदिर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का मंदिर, अपनी नैतिकता का मंदिर, अपने आचरण का मंदिर, अपने परिवार की आध्यात्मिकता का मंदिर। जो परिवार परमेश्वर की हुजूरी में बैठता है, एक साथ मिलकर प्रार्थना करता है, उस जगह पर परमेश्वर निवास करता है। आपके परिवार में प्रेम रूपी मंदिर का निर्माण करना, क्योंकि यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिखता है कि जिसमें प्रेम नहीं है उसमें ईश्वर का निवास नहीं है। इसलिए प्रभु ये कहता है, इस घर में फूट पड़ी हुई है, ये टूटा फूटा है, तो मैं इस घर में कैसे आ जाऊं? इन्होंने मुझे स्थान नहीं दिया है। जिस घर में प्रेम नहीं है, परमेश्वर का निवास नहीं है। जिस व्यक्ति में प्रेम नहीं है वो दया नहीं कर सकता है, क्योंकि दया करने के लिए प्रेम का होना अनिवार्य है। ये परमेश्वर का प्रेम ही था जिसके कारण वो सूली चढ़ गया, बाइबल हमें बताती है। ये परमेश्वर का प्रेम ही था जिसके द्वारा वो इतनी भारी गुनाहों की सलीब को उठाकर ले चला। ये परमेश्वर का प्रेम ही था जिसके चलते उसने कलवरी की यात्रा तय कर ली, 3 बार क्रूस के नीचे गिर गया, 40 कोड़े उसने शरीर पर खाए, बड़ी बड़ी कीलें उसने हाथों में ठुकवा ली, अपने बगल को उसने बर्छी से छिदवा लिया। ये केवल और केवल प्रेम था जिसकी वजह से उसकी दया जो थी उमड़ पड़ती थी। बोलिए आमेन। आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम के आपकी लिए, दया के लिए, आपकी दया के मैं लिए आपको धन्यवाद देता मैं हूँ, आपको धन्यवाद आपकी आराधना करता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन, आपका वचन आत्मा की तलवार है। आत्मा की तलवार इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में शांति प्रदान कीजिए, शांति प्रदान कीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, हो सकता है कि समाज के लोग आपके साथ गलत करें। आप लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरा ऐसा कर दिया, इसने मेरा ऐसा कर दिया, मेरे पड़ोसी ने कुछ ऐसा कर दिया। तो हो सकता है कि लोग आपके साथ बुरा करें, गलत करें, आपको नीचा दिखाएं और आप की निंदा करते रहें, लेकिन अगर आप परमेश्वर में हैं तो वो आपको ऊंचा उठाता रहेगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा, क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपके आगे चलता है, आपके दाएं बाएं और आगे पीछे रहता है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए विश्वास हमें करना अनिवार्य है, क्योंकि परमेश्वर आपको अपना आत्मा देना चाहता है और आपको ऊपर उठाना चाहता है।
और आज परमेश्वर आपको वही देने के लिए जा रहा। इसी विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 40, मैंने उनकी भलाई करने में मैं कभी विमुख नहीं होऊंगा। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता मैं ईश्वर, इस वचन को मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ स्वीकार कि करता हूँ आप मेरी भलाई करने में कि आप मेरी भलाई करने में कभी विमुख नहीं होएंगे। कभी विमुख नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर का वादा है आज की रात्रि। टुनाइट ही इज प्रॉमिसिंग यू दैट ही विल नेवर go away from you. He will always do all the best for you. जो आपके लिए अच्छा है, जो आपकी भलाई के लिए वो करना चाहता है, उसको करने से वो पीछे नहीं हटेगा। और कहता है, इसमें तुम मुझे परख कर देख लो, इसमें तुम मुझे परख कर देख लो कि परमेश्वर क्या कहता है। यहोवा परमेश्वर ये कहता है, अपने नाम की शपथ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, ना ही कभी मुकरता हूं। तुम भले मुकर सकते हो, लेकिन मैं नहीं मुकरता। मैं तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मैंने तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने तुमसे जो कहा है उसे पूरा ना कर दूं, मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा। मैं विमुख नहीं होऊंगा, भले तुम विमुख हो जाओ। इसलिए संत पौलुस लिखता है रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 32 में कि यीशु ने अपने आप को हमारी भलाई के लिए दे दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारी भलाई के लिए दे दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने अपने आप को हमारी भलाई के लिए दे दिया। अब सवाल ये है कि क्या मैं और आप अपने आप को दूसरों की भलाई के लिए देते हैं? सवाल यह है कि क्या मैं और आप अपने आप को दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने देते हैं या नहीं। अब सवाल यह है कि मैं और आप दूसरों की सेवा के लिए अपने आप को देते हैं या नहीं। क्या मैं और आप सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं या नहीं। ये काम आप कहीं भी कर सकते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत बड़े कामों की आशा नहीं करता है। वो तो आप छोटा सा काम भी करेंगे तो वो भी परमेश्वर के लिए। उसने कहा, देखिए परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है। सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा कि जो काम तुम मेरे छोटे से छोटे किसी एक भाई या बहन के लिए करते हो, वो तुम मेरे लिए करते हो। यदि तुम इन लाचार और गरीबों में से किसी एक को एक गिलास पानी भर भी पिला देते हो, तो वो काम तुम मेरे लिए करते हो। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? अंगीकार करना और मौका मिलते ही आप ये कर देना, और वो अच्छा काम आपकी किताब में लिख दिया गया। समझ लो, मनुष्य लगभग अपने जीवन की 60, 70 या 80 वर्ष, या जो असमय मर जाते हैं 30, 40 वर्ष की आयु को क्या करता है? जीता है। एक साल में 365 दिन होते हैं। यदि इंसान हर दिन एक भलाई का काम करे तो एक साल में 365 भलाई के काम करेगा। और अपनी उम्र के हिसाब से अगर वो 80 या 90 वर्ष जीता है तो 365 मल्टीप्लाइड बाय 90 इयर्स, आप सोचिए कि कितने भलाई के और पुण्य के काम आपकी टोकरी में इकट्ठे हो जाएंगे। और जब वो दिन आएगा जब किताब आपके सामने खोली जाएगी, और जब न्याय होगा और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा, तो उस वक्त आप बड़ी शान के साथ वो टोकरी लेकर सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। और परमेश्वर आपको कहेगा, शाबाश ईमानदार और भले सेवक, तू थोड़े में ईमानदार रहा, आ और मेरी कृपा का भागी बन, आ और मेरी मेज पर बैठ, क्योंकि तूने ये जो काम किया है मेरे इन छोटे से छोटे बच्चों के लिए तूने किया, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न रहा। जानते हैं, एक दिन में एक छोटा भलाई का काम करना, और ये भलाई का काम आप सोचेंगे कैसे करूं, क्या करूं। अगर किसी को आशीर्वाद दिया तो वो भी भलाई का काम है। किसी को आपने भोजन करा दिया, किसी को वस्त्र पहना दिया, तो वो भी भलाई का काम है।
किसी को रोड में अगर अंधा जा रहा हाथ पकड़ के किसी की रोड पार करा दी तो वो भी एक भलाई का काम है, पर करना यीशु के नाम पर, अपने नाम पर नहीं, यीशु के नाम पर, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, प्रभु के लिए करना कि हे प्रभु, क्योंकि अगर आप प्रेम करते हैं तो आपके हृदय में वो दया उमड़ पड़ेगी। इसलिए प्रभु यीशु ये कहता है कि उसने आपकी और मेरी भलाई के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। और यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि उसने जहां से इतनी मोहब्बत की, इतना प्रेम किया कि वह अपने जीवन को उसने कुर्बान कर दिया। सूली पर चढ़ने के लिए वह पीछे नहीं हटा। उसने प्यारे भाइयों और बहनों अपने हाथ छिदवाने के लिए उसने ना नहीं किया, दाढ़ी नचवाने के लिए उसने मुंह सामने कर दिया। थप्पड़ जब मार रहे थे तो एक गाल पे मारा, दूसरा सामने किया और जल्लादों को क्षमा किया, कहा पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और यीशु मसीह निरंतर भलाई करता रहा, भलाई करता रहा, भलाई ही करता रहा और उसका पुरस्कार पिता ने उसे दिया, उसे अपनी महिमा में स्थान दिया। तो इन सारे कामों को करने के लिए मैंने कहा अनुशासन की आवश्यकता है, अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन कहने का मतलब है कि हमारी नित्य प्रतिदिन की दिनचर्या में आपका एक समय या 2 समय सुबह या शाम प्रभु को समर्पित होना चाहिए। काम के बाद धन्यवाद, काम शुरू करने से पहले प्रभु की दुहाई देना, प्रार्थना करते रहना, जागते रहना, सजग रहना, विश्वास करना और प्रभु की हुजूरी में बढ़ना, उसकी इबादत करना, पाक कलाम को पढ़ना और बच्चों को सुनाना और उसके अनुसार जीवन बिताना। कठिन तो होगा, लेकिन बिना कठिनाई के और बिना दुख सहे या बिना हार्ड वर्क के या बिना आत्मत्याग के सफलता कहीं नहीं मिलती है। चाहे वो एजुकेशन की लाइफ हो, चाहे बिजनेस की लाइफ हो, कहीं पर भी हो, या आध्यात्मिक जीवन हो, कोई भी व्यक्ति हो, बिना अनुशासन, बिना आत्मत्याग, बिना हार्ड वर्क के कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। प्यारे भाइयों और बहनों, कठिन परिश्रम क्या है? सफलता की कुंजी है। कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। इसलिए पिछले दिनों में मैंने आपसे कहा, आपकी समस्याओं का समाधान, आपकी परेशानियों का समाधान, आपके बिगड़े हुए कामों का समाधान आपसे सिर्फ और सिर्फ इतनी दूर है जितनी दूर जमीन से आपके घुटने हैं। जितनी दूर जमीन से आपके घुटने हैं उतनी दूर है आपकी सफलता। बस अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप वचन में बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, घर की मालकिन घुटनों पर आ जा, घर के मालिक घुटनों पर आ जा। लोगों के सामने हाथ फैलाने से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर के सामने हाथों को फैला, ईमानदारी से रह। इसलिए मैंने पिछले दिनों में आपके लिए यह भी दोहराया कि लोग चंगाई पाना चाहते हैं, आचरण सुधारना नहीं चाहते हैं। चंगाई पाना चाहते हैं, अनुशासन में रहना नहीं चाहते हैं। चंगे होना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, अनुशासन में रहना नहीं चाहते हैं, जीवन बदलना नहीं चाहते हैं, बोली को बदलना नहीं चाहते हैं, बुराइयों से दूर जाना नहीं चाहते हैं, तो कहां से चंगाई मिल जाएगी? प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छी चीज को किसी बर्तन में डालने के लिए उसमें से गंदी चीज को निकालना पड़ेगा। उन्हें अपने आप, हमें उन सारी बुराइयों को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा अपने जीवन से, और तभी हमारे जीवन में नया कुछ आ सकता है। तो आइए हम यूसुफ के भांति प्रभु के साथ ईमानदारी बरतें और प्रार्थना करें, परमेश्वर की रूह का दुगना मस्सा आज हमें मिले, वचन हमारे जीवन में कार्य करे और प्रभु हमें आशीष प्रदान करे।